नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आप लोगों को पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम 26-27 जून को होने वाला है, तो उसी के दृष्टि से मैं यूपी स्पेशल का आपको कवर करवा रहा हूं। यूपी स्पेशल में आपका वीडियो में कम से कम 6 से 7 प्रश्न आएगा। 6 से 7 प्रश्न आपका यूपी स्पेशल से आएगा, तो उसी की दृष्टि से मैं आपको ये पूरा का पूरा कवर करवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। उत्तर प्रदेश तिथि दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? 2018 से। 2018 को पहली बार मनाया गया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। भारत में भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र है? 7.33% है। उत्तर प्रदेश में किस ऐतिहासिक स्मारक को जुड़वा मछली का राजचिन्ह अंगीकार किया गया? रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़ है। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कुशीनगर। ये प्रश्न कई बार आया हुआ, ये देखिए आपका आर में आया हुआ था। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है। राजकीय चिन्ह नहीं है मोर, राजकीय चिन्ह ये पक्षी है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनसंख्या कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे अधिक आपका खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल आपका कौन सा है? संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है या सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा आपका? बलिया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सोनभद्र, हमने कई बार बताया है। उत्तर प्रदेश सीमा साझा भारत के कितने राज्यों से कर? देखिए ये प्रश्न कई बार है। राज्य वाला आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 8। अगर केंद्र जुड़ जाएगा तो आपका 9 हो जाएगा। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। उत्तर प्रदेश में भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? चौथा है। पहले पे राजस्थान, दूसरे पे आपका है महाराष्ट्र, तीसरे पे है आपका एमपी और चौथे पे आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच। ये भी प्रश्न देखिए कितनी बार आया हो, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश अस्तित्व कब में आया? 1 अप्रैल 1937 को। 1 अप्रैल 1937 को आया। देखिए वीडियो में आया हुआ है, वीडियो में 23/12/2018 में ये प्रश्न वीडियो में आया पहली शिफ्ट में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। देखिए लोअर पीसीएस में यूपी कांस्टेबल में ये आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। आगरा अवध को संयुक्त रूप प्रांत में जिस उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने 1921 में अपनी राजधानी लखनऊ कहाँ से स्थानांतरित? लखनऊ की इलाहाबाद से। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? इलाहाबाद से नदी कहाँ के? लखनऊ किया। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? पूर्व का ग्रास कहा जाता है कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाए। यूपी कांस्टेबल में ये प्रश्न आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश है। राजकीय फूल क्या है? पलाश है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विन्यास हम लोग इसको पढ़ते हुए चलेंगे, देखते हुए। भारत उत्तर मध्य में स्थित उत्तर प्रदेश की एक सीमांत राज्य है। वर्तमान में इसकी सीमा केवल नेपाल से लगती है। राज्य के विभाजन के पूर्व इसकी सीमा तिब्बत चीन से भी जुड़ी थी। तिब्बत चीन से, क्योंकि उस समय आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था। ठीक है, तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 से अलग होकर के अलग राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है? 23.52 से 30.24। उसके बाद उत्तरी अक्षांश कितना है? 77.5 से 84.38। पूर्वी देशांतर के मध्य। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 है।
कुल क्षेत्रफल 2,40,928 है, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। सबसे उत्तरी आपका सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी आपका सोनभद्र है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, ये देखिए हमने आपको पहले भी इसको चर्चा करवा दिया, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश का सीमा लगता है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा। उसके बाद बिहार की सीमा लगती है। बिहार से किस किस राज्य की सीमा लगती है जिले की? बिहार का आपका महाराजगंज को, ये कुशीनगर वाला कई बार पूछा है। देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली। उत्तराखंड का पीलीभीत से, बरेली से, रामपुर से, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। हरियाणा से सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली। राजस्थान से आगरा और मथुरा लगता है। दिल्ली से आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ सहारनपुर लगता है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ सोनभद्र, झारखंड में सिर्फ सोनभद्र लगता है। सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया हो गया, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली हो गया। उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र को, दिल्ली को शामिल कर लिया जाए तो 9 हो जाएगा, और राज्य पूछा जाएगा तो केवल 8 होगा। ठीक है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य की सीमा 8 लगती है, संघ क्षेत्र कर दिया जाए तो कितनी हो जाती है? 9। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश से की लगती है, कितने जिलों से? 11 जिलों से लगती है। सबसे छोटा किससे लगता है? हिमाचल प्रदेश से सिर्फ 1। सहारनपुर जिले में 3 सीमावर्ती जिले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। ठीक है। जबकि सोनभद्र में सर्वाधिक 4 जिलों से, 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ कौन सा है? ललितपुर आपका। उत्तरवर्ती क्षेत्रों में आपका नेपाल से, ये प्रश्न कई बार आया है, नेपाल वाला। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। आपसे देता है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से नहीं लगती, तो उसमें आपका कुशीनगर 100% रहता है, तो वही आपका कुशीनगर ही गलत है। उत्तर में हिमालय, शिवालिक श्रेणी, दक्षिण में गंगा यमुना, दक्षिण पश्चिम में यमुना, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में गंडक नदी की सीमा निर्धारित करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। बागपती एनसीआर में, कहने का मतलब एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, तो ये आपको प्रश्न पूछा जाता है। बागपत है, शामली है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश भूदृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश दक्षिण में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है। प्रेकैम्बियन में मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। भागर तराई क्षेत्र, यमुना का मैदान, दक्षिण का पठार। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। देखिए आपका पहला ये राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद आपका मध्य प्रदेश होता है, फिर महाराष्ट्र हो गया। सबसे पहले आपका राजस्थान होगा, राजस्थान के बाद आपका एमपी होगा, एमपी के बाद आपका महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी होगा। ठीक है। इसी में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपका महाराष्ट्र हो जाता है कि आपका एमपी होता है, तो क्या होगा? सबसे पहले बड़ा आपका राजस्थान है, राजस्थान के बाद आपका एमपी होगा, एमपी के बाद आपका महाराष्ट्र होगा, फिर आपका उत्तर प्रदेश होगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका क्रम भी पूछा जाता है। उसके बाद ये देखिए आपका ये शिवालिक तलहटी है, ये भाबर का तराई क्षेत्र है, ये वाला आपका शिलाहरिक है, और ये वाला जो दिख रहा है भाबर क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए गंगा यमुना, सबसे ज़्यादा कौन सा क्षेत्र है? गंगा यमुना दोयाब, गंगा यमुना देव सबसे उपजाऊ क्षेत्र। उसके बाद ये आपको जो दक्षिण वाला इलाका दे रहा है, दक्षिण का पठारी भाग दिख रहा है। ठीक है। ये वाला इलाका आपका बुंदेलखंड इलाका होता है। भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र पतली पट्टी के रूप में सहारनपुर से कुशीनगर के स्थित है। पूर्व से पश्चिम की भौतिक चौड़ाई घटती हुई जाती है। भाबर क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। इस क्षेत्र में जड़ोल पंख, जड़ोल शंकु जैसी नदियाँ निर्मित स्खलित होती हैं। पर्वत का विस्तार होता है। बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर फिर इस जिले में आते हैं। तराई क्षेत्र की पट्टी उत्तर में चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कुशीनगर, सहारनपुर की ओर चौड़ाई निरंतर कमी आती जा रही है। भाबर क्षेत्र दक्षिण में तराई क्षेत्र पड़ता है। भाबर क्षेत्र लुप्त नदियाँ तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। तराई क्षेत्र में दलदली गाद वाली मिट्टी
अवसाद निर्मित मिट्टी यह क्षेत्र वनों और घासलूम से दलदली है, ठीक है, दलदली इलाका है, पूरा का दलदल से ढका हुआ है। उसके बाद ये आपका है गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना विस्तृत मैदान के भाग की बनावट के आधार पर 3 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा नदी बेसिन, मध्यवर्ती गंगा का पूर्वी मैदान, ये आपका होता है। यमुना नदी दोआब क्षेत्र पश्चिमी सीमा निर्धारण करती है, वहीं गंडक आपकी पूर्वी सीमा निर्धारण करती है। इस मैदान का मिट्टी निर्माण काप मिट्टी या कीचड़ बालू से होता है। मैदान ढाल उत्तर से पश्चिम की ओर होता है। पश्चिमी भाग पूर्वी ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र, पश्चिमी भाग का ढाल पूर्वी भाग की अपेक्षा तीव्र होता है। गंगा यमुना मैदान काप मृदा होती है, लंबाई 500 किलोमीटर, चौड़ाई 80 किलोमीटर है। इस प्रदेश की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का विस्तार आपका सहारनपुर से प्रारंभ होता है, बिजनौर, बदायूं, बरेली, आगरा, मैनपुरी जिलों तक आता है, जबकि गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार आपका वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, भदोही, बलिया जिलों तक जाता है। गंगा यमुना का विस्तृत मैदान निर्माण अति न्यूनतम एवं अभिनूतन युग में नदी घाटी के अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्वांचल से पश्चिमोत्तर की दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा में होता है। गंगा यमुना में मैदान भाग को मिट्टी के 2 भागों में बांटा गया है। प्राचीन ऊपरी एवं प्राचीन जड़ोल मिट्टी को एक को बांगर और निचली नवीन को खादर। देखिए, पुरानी को बांगर और नवीन को खादर। खादर का मतलब खाद उपयोगी जो होती है, नई कौन सी है? खादर, और पुरानी कौन सी है? बांगर। दक्षिण का पठारी क्षेत्र 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत दक्षिण का पठार स्थित है। प्रायद्वीपीय उत्तर भारत से निकला हुआ भाग है। यह पठारी भाग बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के क्षेत्र को सम्मिलित करता है। दक्षिण का पठारी क्षेत्र ऊंचाई 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक ऊंचा है। बुंदेलखंड का निर्माण दक्षिण पश्चिम विंध्य पर्वत की नीच चट्टानों से हुआ है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था, पूरा का पूरा दिखाया भी था। नदियों के निक्षेप परिणाम स्वरूप बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी होती है। बुंदेलखंड में चलाश नामक घास प्रमुख पाए जाते हैं। चलाश नामक घास पाए जाते हैं। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन है। कौन सी नदी है? सोन। बुंदेलखंड का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए, हम इसका सेट भी लगाते चलेंगे, कौन कौन सा पूछा गया है प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया, सब आपको देखते हुए चलना है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब कह रहा है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। देखिए यूपीपी से 2015 में प्रश्न आया हुआ था। उत्तर प्रदेश के जिलों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर की सही क्रम। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस तरह से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं पूरा का पूरा उस तरह से आपको पूरा का पूरा कवर करवाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आपको बहुत कंसंट्रेट होकर के इन सब चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा का पूरा जितना आपको करवाते चल रहा हूँ, आप अगर इसको पढ़ते चलेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। बुंदेलखंड, देखिए होता क्या है, आता सब कुछ रहता है लेकिन वहाँ हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, यही हमको मेरिट से बाहर कर देता है। बुंदेलखंड में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। बुंदेलखंड में जनपदों की संख्या कितनी है? 7 है। उत्तर प्रदेश में कौन सा आद्य काल प्राचीन शैल से निर्मित है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ क्षेत्र प्रभावित होता है? पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित, क्योंकि गंगा नदी और यमुना नदी की बाढ़ आ जाती है तो पूर्वी क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश और बिहार से कौन से जिले की लगती है? बलिया की। बलिया का जो जिला लगती है, सीमा लगती है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा करता है? नेपाल।
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा राज्यों सर्वाधिक राज्यों में स्पष्ट करता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पष्ट करता है। कौन सा राज्य इनमें से नहीं है? उड़ीसा आपका उत्तर प्रदेश से साझा नहीं करता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पष्ट करता है? उत्तर प्रदेश। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड से संबंधित है? महोबा। महोबा आपका कहाँ है? महोबा आपका बुंदेलखंड में आता है। उसके बाद ये देखिए क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.3%। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? राजस्थान। आपको ये देना है कि विकल्प में किस प्रकार का प्रश्न आता है, उसी तरह से आपको देखते हुए चलना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के बारे में। उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा के बारे में यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमता पाई जाती है। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उपोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। जबकि प्रदेश की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसून की है। उत्तर प्रदेश में 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रथम उष्ण एवं आर्द्र, ठीक है। दूसरा क्या है? साधारण आर्द्र और उष्ण जलवायु प्रदेश। आर्द्र और उष्ण पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। तराई क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 120 से 180 सेंटीमीटर होती है, जबकि पूर्वी वार्षिक में 100 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु प्रदेश में वे मैदानी भाग आते हैं जहां औसतिक वर्षा कितनी होती है? 80 से 100 सेंटीमीटर। इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी मैदान का क्षेत्र बुंदेलखंड के पठारी भाग आते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है। 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण देखिए, मध्यम वर्षा ये आपका जो पूर्वी इलाका है मध्यम वर्षा। निम्न वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे होती है, ठीक है। निम्न वर्षा आपका यहाँ होती है। अति अल्प वर्षा आपका बुंदेलखंड वाला जो इलाका होता है यहाँ। सर्वाधिक वर्षा आपका यहाँ होती है, निम्न वर्षा यहाँ होती है, उसके बाद इधर होती है। इसलिए मैं आपको मैपिंग के द्वारा पूरा का पूरा दिखाते हुए चल रहा हूँ। उत्तर के सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही भारत उत्तर सहित प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च महीने से जून के मध्य तक होती है। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान आपका 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान आपका 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। कुछ स्थानों पर 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऋतु में उच्च तापमान वाली पश्चिमी हवाएं चलती। इन गर्म हवाओं को क्या बोला जाता है? लू बोला जाता है। स्थानीय भाषा में लू बोला जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। झांसी या आगरा में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। बरेली में सबसे कम। झांसी और आगरा में, क्योंकि ये बुंदेलखंड वाला इलाका है, झांसी और आगरा सबसे ज़्यादा गर्मी उधर ही पड़ती है। अब बरेली में सबसे कम गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान के कारण प्रदेश के सहित पूरे प्रदेश में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। परिणाम मानसूनी हवाओं का आगमन होता है। प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर के सितंबर के अंतिम सप्ताह तक चलती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। प्रदेश की वार्षिक औसत 83% मानसूनी वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश भौगोलिक उच्चावच के विभिन्नता के कारण वर्षा के विभिन्न वितरण की विभिन्नता पाई जाती है। प्रदेश के पूर्वी मैदानी औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है, जबकि मध्यवर्ती आपका 94 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी क्षेत्र पहाड़ी भागों का औसत वर्षा 91 सेंटीमीटर है, जबकि पश्चिमी 84 सेंटीमीटर है। प्रदेश में संपूर्ण वर्षा का 60% आपका जुलाई से अगस्त महीने में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका गोरखपुर है, 184 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा में होती है। सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा में होती है, कितना? 54 सेंटीमीटर। शीत ऋतु अक्टूबर महीने में होता है, फरवरी के अंत तक बना रहता है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंड जनवरी के महीने में पड़ती है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है। शीत ऋतु में
दक्षिणी पठारी भाग औसत तापमान कितना है 28 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम आपका 13 है। जबकि मैदानी भाग में औसत आपका 27 है, न्यूनतम आपका 10 है। पश्चिमी क्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ वर्षा होती है जो रबी की फसल के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। ठीक है, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत के चट्टानों के विच्छेदन अक्षय कार्बनिक पदार्थों के विगलन के फलस्वरूप परछेदिका के रूप में संश्लेषित जो होती है उसे क्या बोला जाता है, मिट्टी बोली जाती है। भौगोलिक बनावट के आधार पर प्रदेश की मिट्टियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका गंगा के विशाल मैदान की मिट्टी निर्माण से होती है जिसे नूतन उपनूतन कहते हैं। दूसरी आपकी दक्षिण पठारी विंध्य बुंदेलखंडी मिट्टी निर्माण में दृष्टि से मिट्टियों अति प्राचीन और रवेदार होती हैं। गंगा के मैदानी मृदा की बनावट के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग प्राचीन या काप मृदा जिसे बागर मृदा बोला जाता है। द्वितीय नवीन मिट्टी जिसे खादर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी होती है, खादर होती है। बागर मिट्टी प्राचीन जड़ोल है जिसमें फास्फोरस चूने की अधिकता पाई जाती है, जबकि जीवाश्म पोटाश नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई, दोमट मिट्टी आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे पूर्वी भाग में स्थानीय नाम ऊपरहार कहते हैं। खादर मिट्टी नवीन जड़ोल मिट्टी है जिसमें वर्षा बाढ़ के कारण निरंतर निक्षेप होता है। मिट्टी को सिल्ट, बलुआ, नूतन काप, मटियार, दोमट के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जीवाश्म, मैग्नीशियम, पोटाश, चूने की अधिकता, ह्यूमरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जड़ोल मृदा सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। प्रदेश में पाई जाने वाली बलुई दोमट मिट्टी स्थानीय नाम छिट्टा, करियाल या धनका भी है। भूड़, हल्की दोमट मिट्टी एवं मिश्रित बलुई दोमट मिट्टी जिसका निर्माण गंगा, यमुना एवं उसकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लासीस्टोन युग से निर्मित 10 से 12 फीट ऊंचे टीले से हुआ है। बांगर एवं खादर मृदा के अतिरिक्त बनावट के आधार पर उत्तरी मैदान में मिट्टी के अन्य उपभोगों में भी है। लवड़ी, क्षारी, मरुस्थली मृदा। लवड़ी एवं क्षारी मृदाओं का निर्माण अत्यधिक सिंचाई एवं अत्यधिक उर्वरता के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रदेश में ऊसर भूमि को रेह या कल्लर आदि बंजर के नाम से जाना जाता है। रेह कल्लर बंजर के नाम से जाना जाता है। रेह युक्त क्षारीय मृदा ऊसर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये हो गई आपकी मृदा से संबंधित हो गया। मरुस्थली मृदा में प्रदेश में कुछ भागों में मथुरा, आगरा, अलीगढ़ पाई जाती है। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा अपरदन का मतलब ये होता है जहाँ पे मिट्टियों का सर्वाधिक कटाव होता है उसे बोला जाता है मृदा अपरदन। बुंदेलखंड मृदा प्रदेश में दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाने वाली प्रदेश किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को कपास या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न कई बार आया है कि काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कपास या रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में कौन सी फसल उगती है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में। इस मिट्टी का विस्तार आपका झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र में पाई जाती है। निर्माण बालू लाल शैल के अपक्षय से होता है। जीवाश्म में चूना, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी। लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दालें उगाई जाती है। मार्ड या मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से चिकनी मिट्टी होती है। सिलिकेट, लोहा, एल्युमिनियम खनिज पाए जाते हैं। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय पठारी भागों में पाई जाती है, जबकि भाट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों कुशीनगर में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी पर पाई जाती है। उत्प्लवन नदी के किनारे मिट्टी को डूं कहते हैं। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी को फास्फोरस की कमी होती है।
मृदा अपरदन का तात्पर्य जल बहाव, वायु के वेग, हिम के पिघलने से मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन को कम करने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्षारोपण किया जाता है। मृदा अपरदन को जलीय वायु अपरदन वर्गीकृत प्रदेश में पूर्वी दक्षिणी भाग में मृदा अपरदन, पश्चिमी भाग में वायु अपरदन से प्रभावित। कह रहा है कि पूर्वी और उत्तर प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी भाग में जलीय मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है और पश्चिमी भाग में वायु अपरदन सर्वाधिक होता है। उसके बाद ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अवनालिका अपरदन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपका कहाँ होता है, इटावा में। इटावा में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है, वहीं पर मिट्टी सर्वाधिक बहती है। जलीय अपरदन को प्रभाव वायु अपरदन से अधिक होता है। जलीय अपरदन जो होता है वायु अपरदन की अपेक्षा अधिक होता है, जिसमें परत अपरदन महत्वपूर्ण है, किसान की मौत कहे जाने वाला परत अपरदन समतल खेतों में बहुत तरीकों से होता है। खातर मृदा के अन्य स्थानीय नाम: नवीन जड़ोल, कछारी, दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी, बालू मिट्टी। बांगर को पुरानी उपहार मृदा, दोपट, मटियार, बालू मिट्टी। ऊसर भूमि को रेह बंजर कल्लर, के नाम से जाना जाता है। बलुई मिट्टी को भूड़, ऊंचे टीले। काली मिट्टी को रेगिर, फेरस, कपास मृदा बोला जाता है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी, परवा मिट्टी, माड़ मिट्टी, राकल मिट्टी, भेटा मिट्टी होती है। उसके बाद हम यहाँ से कुछ प्रश्नों को करेंगे। काली मिट्टी बुंदेलखंड में प्रमुखता पाई जाती है। काली कपास मिट्टी। किस मिट्टी की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? काली कपास मिट्टी। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ककरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, झांसी में। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पाई जाती है? आगरा और अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 में। और भारत में कितनी है? भारत में 15 है। भारत में 15, उत्तर प्रदेश में 9। भारत में 15। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा का पूरा था, हमने आपको पूरा करवा। ठीक है दोस्तों।